तो अडानी और अंबानी की वो गुलाम बन के गुलामी करने लगे। अभी भैया का वीडियो देख रहा था, इन्होंने बोला कि तो नरेंद्र मोदी जो है अडानी के घर में पोछा मारता है। ये बात बिल्कुल सही है। 75 करोड़ में अडानी को गवर्नमेंट ने जो एयरपोर्ट बेचा है, उस एयरपोर्ट की मार्केट की कीमत आज गवर्नमेंट ने जो एयरपोर्ट बेचा है, उस एयरपोर्ट की मार्केट की कीमत आज के डेट में 350 करोड़ रुपया है। ये जो 350 करोड़ का माल 75 करोड़ में बेचा, कहीं ना कहीं वो बाकी का पैसा कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया। इसमें लड़ा के ये अंग्रेजों के पिल्लों की सरकार है। जिस तरह देश को अंग्रेजों ने गुलाम किया था, वैसे अंग्रेजों के पिल्ले कहे जाने वाले, क्योंकि इनके जो चाटुकार लोग हैं, ये हरियाणा का खट्टर जो है, वहाँ एक महापंचायत करता है सूरज सिंह अंबू, करणी सेना का अध्यक्ष था। वो महापंचायत करके उसमें 50,000 लोगों के सामने भीड़ में कहता है जहां मुसलमानों को देखो ठोक दो, और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का वो हरियाणा का प्रवक्ता बन जाता है। वो किसानों को बहुत बड़ा, उनके नाम क्या है, जय लगाना मतलब समझ लीजिए बहुत बड़ा सम्मान देते थे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, शुरुआती सत्ता में ये आए तो धर्म के नाम पे नहीं आए, ये आए विकास के नाम पे कि मुझे विकास करना है, गुजरात मॉडल दिखा के, और लोगों ने वोट किया। और जब वो सत्ता में आ गए तो अडानी और अंबानी की वो गुलाम बन के गुलामी करने लगे। अभी कुछ दिन पहले मैं भैया का वीडियो देख रहा था, इन्होंने बोला कि तो नरेंद्र मोदी जो है अडानी के घर में पोछा मारता है। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरह से आज बताइए, हम लोगों के बीच पुणे से हैं लोकनाथ राव जी, 75 करोड़ में अडानी को गवर्नमेंट ने जो एयरपोर्ट बेचा है, उस एयरपोर्ट की मार्केट की कीमत आज के डेट में 350 करोड़ रुपया है। ये जो 350 करोड़ का माल 75 करोड़ में बेचा, कहीं ना कहीं वो बाकी का पैसा कहाँ गया? भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया, जिससे भारतीय जनता पार्टी आए दिन हर एक जिले में बड़े बड़े कार्यालय बना रही है, और नेताओं की जहां सरकार 2-4-10 विधायक तो वहां खरीद फरोख्त में ये सारी पैसे लगा रही है। तो कहीं ना कहीं इस देश को नरेंद्र मोदी दो तरह से गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो एक मानसिक गुलाम, हर एक लोग जो आज के डेट में कह रहे हैं आप आए तो शिक्षा मिला, आप आए तो रोजगार मिला, आप आए तो पेट्रोल सस्ता हुआ, उस वक्त कह क्या रहे हैं? इनके चेले चमुंडो अंधभक्त जो हैं, उनके पास एक ही जवाब है, और वो जवाब है कि मुसलमान का देश में अत्याचार बढ़ जाएगा, तो मुसलमान ये हो जाएंगे, तो हम पेट्रोल खरीद लेंगे। कहीं न कहीं ये सरकार धर्म और जाति के नाम पे देश का संविधान जो कहता है सभी लोग नागरिक है, उन नागरिकों को बांट के आपस में लड़ा के, ये अंग्रेजों के पिल्लों की सरकार है। जिस तरह देश को अंग्रेजों ने गुलाम किया था, वैसे अंग्रेजों के पिल्ले कहे जाने वाले, क्योंकि इनके जो चाटुकार लोग हैं, आपको बता दूं कि सावरकर अंग्रेजों के चाटुकार थे, अंग्रेजों के लिए जो है गुप्तचर का काम करते थे। इनके नेताओं की ऐसी इतिहास रही है, ये अंग्रेजों के चाटुकार है। उस वक्त अंग्रेज देश को गुलाम किए, महात्मा गांधी जैसा एक नेता आके आजाद करवाया। आज इस देश में जिस तरह से ये लोग गुलामी कर रहे हैं, एक किसान ही जो है, किसान वर्ग उठेगा और आम नागरिक उठेगा, तभी इस देश का कुछ हला भला हो सकता है। प्रधानमंत्री अभी इस देश में जिस तरह से कानून, अलग अलग कानून पारित कर रहे हैं, वो हर एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको कहा जाता है ना क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब होता है कि बिजनेसमैन से साठ गांठ करके साइड से पैसा लेके और उनके पक्ष में जो है 350 करोड़ के माल को 75 करोड़ में बेचो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सको और देश के नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा आप चूस सको। तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोगों के बीच में यही बोलना चाहूँगा। अभी देश में ज़रूरत है जागने की। अगर देश नहीं जागा, फूट डालो, शासन करो कि इनकी नीति से अभी किसानों को कुचला गया, इसमें भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसानों को कुचल के, और अभी तक आरोपियों में अभी वरुण गांधी और मेनका गांधी, वो लोग थोड़ा सा बोले कि इसके ऊपर एक्शन लो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उन लोगों का जो है पद नीचे कर दिया। आप लोगों को पता होगा, मतलब जो व्यक्ति किसान को कुचले जाने पे नैतिक तौर पे बीजेपी में रहते हुए विरोध करता है,
उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी डिमोट कर देती है, उसका पद घटा देती है। और अभी आप बता रहे थे खट्टर, ये हरियाणा का खट्टर जो है वहाँ एक महापंचायत करता है, सूरज सिंह अंबू करणी सेना का अध्यक्ष था। वो महापंचायत करके उसमें 50,000 लोगों के सामने भीड़ में कहता है जहां मुसलमानों को देखो ठोक दो, और दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का वो हरियाणा का प्रवक्ता बन जाता है। आप समझ सकते हैं कि देश को किस तरह से धर्म और जाति के नाम पे गरीबी में बनाए रखने के लिए, गरीबों को कुचलने के लिए ये जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। जब तक मैं रविकांत भारती और हमारे बीच बड़े भैया और आप लोग जैसे लोग हैं जाग के आवाज अगर नहीं उठाए, तब तक जो है ये चीजें नहीं होगी। तो हम लोग तो आवाज उठा रहे हैं, क्या आप सभी लोग मेरे साथ हैं? साथ हैं।